हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा है पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन तैयारी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए इस मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि भारत सेमीफाइनल जीत चुका है और फाइनल भी जीतेगा। तो चलिए, अब कहते हैं ना दोस्त कि आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब ठान ही लिया है कि इस बार जो वर्ल्ड कप है भारत लेकर आएगा, तो लेकर आएगा। आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रतिदिन सुबह 5 बजे और शाम 5 बजे बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। तो जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि सेट प्रैक्टिस के माध्यम से कम समय सटीक तैयारी, और यही है हमारा उद्देश्य हमारी, और इस सेट का एक ही टैगलाइन है मेरे मित्र कि कंटेंट ही इसकी पहचान है। और मेरा जो टैगलाइन है कि पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो कहीं यहीं से। तो आइए इसी आशा उम्मीद और विश्वास के साथ स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को, और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न मेरे मित्र वह करंट अफेयर से संबंधित है और बड़ा बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। कहता है कि भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वार ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्था ने की है। तो इसका जो सफल टेस्टिंग करने वाला संस्था था, जिसका नाम था आईआईटी मद्रास। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हुआ है। तो वह असमी भाषा के कवि थे, जिनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दामोदर मौजा को मिला है और कोंकणी भाषा के लिए मिला है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया था। तो बिल्कुल यह न्यूजीलैंड का चुना गया था, परंतु यह अब न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री नहीं है। अभी 15 नवंबर को मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस दिन न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नया बने हैं, जिनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। तो आप जरूर याद रखेगा। अब बड़ा बेहतरीन यह प्रश्न है, क्योंकि भारत आज न्यूजीलैंड को ही सेमीफाइनल में 70 रनों से पराजित कर दिया है। तो एक बार आप सभी को शशि सेठ प्रैक्टिस के तरफ से पूरी भारतवासी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, भारतीय टीम को। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है एल्थनी अल्बनीज, और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है ऋषि सुनक। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन है। तो वह कोलम है, आपको केरल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया था। तो 11 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। तो आपको बता दूं 26 जनवरी 2023 को यह गणतंत्र दिवस भारत 74वें क्रम को मना रहा था। उसी में मिस्र के राष्ट्रपति, जिनका नाम था अब्दुल फतह अल सीसी, भारत आए थे। और आपको बता दूं कि मिस्र की राजधानी काहिरा है, और मिस्र में अभी एक हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 जो था वह आयोजित किया गया था। मिस्र की एक जगह है शर्म अल शेख, वहाँ पे आपको इसका आयोजन किया गया था। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। और मिस्र को ही हम लोग नील नदी का वरदान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन पहला का सफल प्रशिक्षण किया गया। तो यह जो है पहली बार आयोजन किया गया था साइक्लोन, वह मिस्र के ही साथ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों को प्रदर्शन किया गया था। तो 23 झांकियों का प्रदर्शन किया गया था, और इसमें सर्वश्रेष्ठ जो झांकी चुना गया था वह उत्तराखंड को झांकियों को चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पर किया गया। तो आप इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह 21। अभी तक भारत 21 परमवीर चक्र को यह पुरस्कार दे चुका है, जिसमें 14 ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो मरणोपरांत है, और 7 ऐसे व्यक्ति को मिला है जो जीवित है। तो 14 और 7 को जोड़िएगा तो 21 बिल्कुल हो जाएगा। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 से किया गया था। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा जो सलाहकार हैं वह कौन है। तो पंकज कुमार सिंह बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अगर सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो अजीत डोभाल हैं,
और बीएसएफ जो थे वह पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अध्यक्ष थे, परंतु अभी बीएसएफ के अगर अध्यक्ष देखा जाए तो नितिन अग्रवाल है। तो यह भी आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है और यह जो है मैथ से संबंधित, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वह बॉल 34, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपको 544, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और 14 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा 288, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, तो वह सिडनी। सिडनी जो है राजधानी नहीं बल्कि एक शहर है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वेलिंगटन जो है आपको न्यूजीलैंड का है और रियाद जो है सऊदी अरब का है, तो आप यह भी जरूर याद रखें। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है, तो गन्ना का मतलब केतारी, अर्थात भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार में, ऑप्शन के अनुसार ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी नेशनल हाईवे 2 पर स्थित नहीं है, तो वह जो है आपको पटना बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुषीय जो क्रांति का संबंध है वह किससे है, तो इनमें से कोई नहीं। इंद्रधनुषीय क्रांति का जो देने वाले शब्द थे वह अटल बिहारी वाजपेयी थे। इनका कथन था कि सभी को एक समान देखा जाए, और वही जो शब्द निकल कर आया था इंद्रधनुषीय क्रांति। श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित है, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का जनक है। और नीली क्रांति जो है मत्स्य से, और हरी क्रांति जो है आपको गेहूं उत्पादन से। ऑप्शन नंबर आपको डॉग बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से रक्तदाब का मापन यंत्र कौन सा है। कहने का मतलब है कि जो रक्त हमारा जो है वह किससे मापा जाता है, तो वह स्फैग्नोमीटर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था, तो वह शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। भारत में द्वितीय क्रांति के संबंध निम्न में से क्या सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपको 2 और 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, आपको 3 यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बॉल बिल्कुल 2 और 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना हुआ था वह आपको स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, और आर्य समाज के संस्थापक भी यही थे जो 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। राजा राम मोहन राय जो किए थे वह ब्रह्म समाज के संस्थापक अब 1828 में किए थे। और राजा राम मोहन राय की एक पुस्तक है संवाद कौमुदी, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यह समाधि स्थल से संबंधित है। कहता है कि शक्ति स्थल का संबंध किससे है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसी को सती स्थल के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी को आपको किससे, तो राजीव गांधी जो है आपको किससे संबंधित स्थल है, तो राजीव गांधी का जो है आपको वीर भूमि है, और महात्मा गांधी को राजघाट, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को शांति वन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा बार विभाजित हुआ था 1911 में। उस समय आपको 11 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, उसी समय वह जो है दिल्ली आपको कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया था 1912 में। उसी समय राजधानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में दिल्ली दरबार लगा था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दूं बंगाल का विभाजन हुआ था आपको 1905 में। उस समय भारत का जो गवर्नर था वह कौन था, गवर्नर जनरल, तो आपको झंडू बम वही लॉर्ड कर्जन था, जिसका कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी, तो चंपारण सत्याग्रह, भारत का पहला सत्याग्रह जो आपको बिहार से संबंधित था 1917 में हुआ था। और महात्मा गांधी की अगर बात करते हैं तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। वही 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 2023 में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था वह 17वीं क्रम को मनाया गया था, और यह मध्य प्रदेश के एक शहर है जिसका नाम है इंदौर, वहीं पे मनाया गया था। इसी प्रवासी भारतीय दिवस में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद आरिफ आए थे, तो यह भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि कैग या कैगा जो है एक परमाणु न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र, और यह कर्नाटक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न को जरा देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कहता है कि निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रोटो प्रजाति का है। तो यह है सेमांग, और सेमांग जो है ना किस देश का है, तो वह मलेशिया का है। खिरगिज मध्य एशिया, मसाई आपको दक्षिण अफ्रीका। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है कि विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है, तो यह ब्राजील में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ब्राजील में जो आपको कहवा होता है, जिसे बोलते हैं कॉफ़ी, उसको फजेंडा कहते हैं। भारत में अगर कॉफ़ी देखा जाए तो यह कर्नाटका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से देश से है ना द्वि यानी दलीय यानी टू पार्टी पद्धति है। तो कहने का मतलब है कि कौन ऐसा देश है जहाँ दो पार्टी है, तो वह अमेरिका है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल डॉग सही है। कहता है एक सेल का ईएमएफ क्या है। तो ईएमएफ एक जो है अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है, वह नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड लेता है। तो जल की सतह से पुल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए 122.5 मीटर हो जाएगा। 32 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 33, और 33 कहता है कि आवर्त जो सारणी के वर्ग ए में कौन सा तत्व है। तो आवर्त सारणी के जो वर्ग एक में तत्व है उन्हें हम क्षार धातु के जानते हैं। क्षार धातु से ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं कैबिनेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो वह ग्रेफाइट, और कार्बन के अपरूप है ग्रेफाइट और हीरा। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। सु नहर जोड़ता है, तो सु जो नहर है ना वह जोड़ता है सुपीरियल और घूरन को। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है। तो संघ में द्वैध शासन, यह बात सही है। संघीय व्यवस्था, ये भी सही है। संघीय न्यायपालिका की स्थापना, ऑप्शन नंबर डॉग जय माता दी उपयुक्त सभी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न आपको सुमेलित करना है कि कौन सा व्यक्ति किस समिति से संबंधित था। तो संचालन समिति से संबंधित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय जो संविधान समिति के जो प्रमुख थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, और मूल जो अधिकार उप समिति था वह जेबी कृपलानी। यानी 4-3-1-2, 4-3-1-2 आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 4-3-1-2 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तभी बताएं कि 26 नवंबर को भारत जो है अपना संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, और संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए भारत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, जिसे अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस किस का संबंध आपको संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है। तो नए राज्य का निर्माण है, नए राज्यों में प्रवेश भी है, राज्यों के नामों में परिवर्तन करने का अधिकार भी आर्टिकल 3 में है, परंतु राज्यों के आपसी विवाद बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपको कोरोमंडल तट, और कोरोमंडल तट जो है आपको केरला तरफ से कोरोमंडल तट किसका नाम बिल्कुल जानते हैं। मालाबार को हम केरला वाला तट को बोलते हैं, मारला वाला को। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल में क्रम से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाता है, तो सरहुल जो त्यौहार है वह झारखंड द्वारा मनाया जाता है। वह बताना है कि कौन सा जाति वह मनाता है त्यौहार। तो मुंडा जाति का वह त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आपको एक तरफ से आपको शहर दिया गया है और एक तरफ से आपको नदी। देखिए कटक जो है आपको महानदी आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, और इसी महानदी पर भारत का सबसे वो आपको क्या सबसे लंबा सबसे आपको आपको लंबा बांध अवस्थित है। सबसे लंबा बांध जिसे हम हीराकुंड बांध कहते हैं, और सबसे ऊंचा बांध जो है आपको टिहरी बांध है, जो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में अवस्थित है। तो यह महानदी जो है आपको संबलपुर जिला में उड़ीसा आपको मिलेगा। तो एक का आपको बिल्कुल 3 हो जाएगा। लुधियाना, लुधियाना जो है आपको सतलज नदी, नासिक आपको गोदावरी, और उज्जैन आपको क्षिप्रा। यानी 4 आपको जो हो जाएगा वह 3 3 आपको 4 3 4 आपको किस में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर
3 4 ऑप्शन नंबर एक ही में तो दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगला प्रश्न है, आपको एक तरह से बहुउद्देशीय परियोजना दिया गया है और एक तरह से नदियाँ। कौन सी परियोजना किस नदी पर है? तो इडुक्की जो है आपको पेरियार केरला में आपको मिल जाएगा। माती टीला आपको मिलेगा बेतवा आपको छत्तीसगढ़ में। नागार्जुन साग आपको कृष्णा बांध पर मिलेगा और पोंच बांध जो है आपको गोदावरी। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो 45 नंबर है, 45 नंबर का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 2 1 3 4। अगला प्रश्न है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़ों को कहा जाता है, तो वह हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लंबाई की न्यूनतम इकाई को फर्मीमीटर, ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो वह आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइटन न्यूटन, न्यूटन है। और न्यूटन ने ही आपको गति को नियम को भी प्रतिपादित किए थे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोलक की कालावधि जो होता है वह किस पर निर्भर नहीं करता? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबक गुण नहीं होता है? तो वह डॉग, चुंबक पत्थर में बिल्कुल नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष? तो 4, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है और वह आइसोटॉप्स कहलाता है, अर्थात समस्थानिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। पोटोलॉजी निम्न में से अध्ययन करता है, तो वह मिट्टी का, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो कोशित, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक तरफ से आपको मिलाना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, विटामिन बी1 को हम किस नाम से जानते हैं? तो थायमिन के नाम से। विटामिन बी2 को किस नाम से जानते हैं? तो पायरोडॉक्सिन, ऑप्शन नंबर आपको 5 बिल्कुल से। अब विटामिन बी6 को हम बोलते हैं आपको रिबोफ्लेविन और विटामिन बी12 को हम बोलते हैं साइनोकोवालेंट। तो इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? तो 56 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपको 4 5 यानी 4 3 5 1, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड जो है उदासीन नहीं है? आपको कौन सा उदासीन है पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह 57 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां गुरुत्व नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद आपको समान ऊंचाई पर गिरे तो क्या होगा? तो वह लकड़ी की गेंद वह बाद में गिरेगी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका बिल्कुल सी सही है। अगला प्रश्न है कि जल का अधिकतम जो घनत्व होता है वह 273 केल्विन होता है, 277 केल्विन होता है, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। एक तार में वहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाता है तो विद्युत जो शक्ति होगा 4 गुना बढ़ा जाता है, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का जो अंतर होता है वह क्या कहलाता है? तो वह बजटीय घाटा कहलाता है, ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत है केंद्रीय करों में भाग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? तो 2004 में, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 65 है कि किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया गया था? तो आपको बता दूं जो अलग किया गया था वह एक वर्थ कमीशन की सिफारिश पर और जो विलय किया गया था विवेक दे राय की समिति पर। तो पूछ रहा है कि कब किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 1924 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से असत्य को चुनिए। आपको बताना है कि इसमें कौन किससे संबंधित नहीं थे, आपको आंसर ये बताना। देखिए, एम.एस. स्वामीनाथन हरी क्रांति बिल्कुल से, राज्य समिति कृषि जोर पर बिल्कुल सही था। और इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको डॉग। मोरारजी देसाई बिल्कुल कराधान से संबंधित नहीं थे और यही इसका सही जवाब होगा। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला जो शासक था वह कौन था, यानी पाल शासक कौन था? तो मुंगेर
जो है आपको बिहार में पड़ता है और यह राजधानी बनाने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था देवपाल। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था वही कायर झंडू बम WG आर्चर। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही है। निम्नलिखित में से राज्यसभा का विषय में कौन कथन सही नहीं है? तो यह भंग नहीं होता, यह बात बिल्कुल सत्य है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर यही इसका सही जवाब होगा। राज्यसभा बनने के लिए आपको 30 वर्ष उम्र चाहिए। राज्यसभा एक उच्च सदन है, एक अस्थायी सदन है, यह भंग कभी नहीं होता। आपको राज्यसभा का उल्लेख जो मिलेगा आपको वह आर्टिकल 80 में मिलेगा, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकार के 70 प्रश्न आ जाएगा, बिल्कुल 69 के बाद बिल्कुल 70 ही आएगा। चलिए, यह प्रश्न है मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा वह आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा होगा आपको डॉग में। यह जो है उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है। तो यह जो होता है ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसमें से आपको सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका सी, चुनाव की वैधता का निपटारा करना बिल्कुल नहीं है। और चुनाव आयोग का जो आर्टिकल है वह 324 है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अभी भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार है, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखें। कहता है भारतीय संविधान की ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन से तत्व नहीं लिए गए हैं? तो आपको देखिए न्यायालय की स्वतंत्रता आपको ब्रिटेन से नहीं बल्कि अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। पत्तों में नारंगी और पीले रंग किसके कारण होते हैं? तो यह जो होते हैं कॉरिटिनॉइड। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। ऑर्थोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो आपको मक्खी बिल्कुल शामिल नहीं है, डॉग इसका सही हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपको बताना है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1:4, बिल्कुल बॉल वाला सही है। ध्वनि तरंग जो है आपको क्या देखिए ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकता है। ध्वनि सबसे ज़्यादा आपको किस माध्यम में ध्वनि का चाल होता है? तो वह ठोस में होता है, तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह जो है एक नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कहता है एक तरफ से आप सुमेलित कीजिए, आपको बताना है कि कौन सा वेद किससे संबंधित था। आपको पता है अथर्ववेद अथर्वा ऋषि मुनि द्वारा लिखा गया था, जादू टोना का यही वेद है, तो यह जो है औषधियों से संबंधित था। ऋग्वेद में तो क्या था? ऋग्वेद में आपको जो था वह ईश्वर की महिमा था। यजुर्वेद में बलिदान विधि और सामवेद भारतीय संगीत का जनक आपको सामवेद को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह 3, 1, 2, 4 3, 1, 2, 4 कहाँ पे मिल रहा है? 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कहता है ऋग्वेद संहिता का 9वां जो मंडल पूर्णतः किसको समर्पित था? तो वह सोम और इस पे नामकृत देवता को, अर्थात डॉग इसका सही जवाब होगा। रज्जु थे, तो रज्जु क्या थे? रज्जु जो थे वह आपको बताना है कि क्या थे। तो रज्जु जो थे ना वह मौर्य शासन में एक अधिकारी थे। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही है। 80 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 81 और 81 के बाद आएगा हमारा 82। अब देखिए कहता है कि संगम साहित्य में है ना तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है, तो यह कैसा ग्रंथ था? यह जो सही जवाब होगा आपको तमिल व्याकरण का। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो इसका जो सही जवाब होगा आपको डॉग इसका चोल इसका बिल्कुल नहीं था। मलिक काफूर कौन थे? तो मलिक जो काफूर थे वह कौन थे? तो वह जो थे आपको इसका जो सही आंसर होगा वह बिल्कुल 84 का सी बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी विजय का सेनापति था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम जो शासक थे ना दोस्त वह थे इल्तुतमिश थे। ऑप्शन नंबर
आपका बॉल बिल्कुल सही है। दिल्ली का प्रथम अगर महिला मुस्लिम शासक था तो वह रजिया सुल्तान था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बॉल। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपको शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित 4 आपको बाहरी आक्रमणों को आपको काल अनुक्रम से व्यवस्थित करना है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो आपको ऑप्शन नंबर 87 का बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। पहले जो हुआ था 2 आपको चंगेज खान का युद्ध, उसके बाद होगा आपको 4, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 4 आना चाहिए तैमूर, उसके बाद 3, उसके बाद 1, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो वही गुरु अर्जुन देव थे जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे, उन्हीं को आपको औरंगजेब द्वारा आपको मृत्यु दंड दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वह आत्मीय सभा बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो आपको दक्षिण जो गंगोत्री है भारत का प्रथम आर्कटिक है ना, आर्कटिक आपको शोधन है। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कोयम्बटूर है, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। महाविस्फोट जो है सिद्धांत किससे संबंधित था? तो वह ज्वालामुखी के विस्फोट से, ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही होगा। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग होती है? तो यूरेनियम डेटिंग, ऑप्शन नंबर इसी को बोलते हैं सी आपको 40 यानी सी 14 कार्बन डेटिंग पद्धति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महासागर में अगर ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हो सकते हैं? तो वह जो है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 94 के बाद आएगा प्रश्न हमारा 95, कहता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? देखिए एशिया की जो सबसे बड़ी लंबी नदी है वह यांग टिसिक यांग आपको चाइना में पड़ता है। इसी नदी के किनारे चाइना का एक शहर है संघाई, वह अवस्थित है, चमगादड़ वाला, चांचुई चुई वाला। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। व्यापारिक पवन कहाँ चलती है? तो व्यापारिक जो पवन है वह चलती है कहाँ? तो वह आपको उपोष्ण उच्च दाब से, ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही है। इस अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी शीत ऋतु वर्षा में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ओजोन परत बनाती है, तो आपको पता है ओजोन जो परत है ओजोन का जो फॉर्मूला है तो वह O3, समताप मंडल के बस जस्ट ऊपर में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन द्वारा मापा जाता है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। और ओजोन जो परत है ना वह पृथ्वी से की सतह से लगभग 32 से 60 किलोमीटर ऊपर आपको वायुमंडल की परत आपको समताप मंडल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। आज का अगला प्रश्न है और यह प्रश्न कहता है कि वर्तमान में बिहार विधान परिषद तथा लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? देखिए बिहार में अगर विधान परिषद के देखा जाए तो वह 75 सीट है और लोकसभा की सीट कितना है 40। और बिहार विधानसभा की सीट अगर देखा जाए तो 243 और राज्यसभा की सीट अगर देखा जाए तो 16 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी और बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न कहता है कि बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता है कि बिहार का विभाजन जो बिहार से अलग हुआ था वह झारखंड था, 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम इसमें और कुछ परिवर्तन कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले सेट में और कहते हैं ना दोस्त कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। रक्त बहाकर श्रृंगार करूँ खामोशी यहाँ स्वीकार नहीं, और हम वंशज हैं मांझी का हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी वाणी को देते हैं विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें अभी आवश्यकता है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे अपनी वाणी को देते हैं विराम और लेते हैं आपसे विदा। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।